नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एक हिंदी साहित्य इतिहास की नई श्रृंखला का आगाज किया था। उसमें हमने 3 क्लास क्लियर कर ली। आज हमारा 4 नंबर क्लास मिश्र बंधुओं को लेकर पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी। हर परीक्षा की दृष्टि से मिश्र बंधुओं को लेकर आज का हमारा जो सेशन है वो शानदार होने वाला है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भी मिस्र बंधु कौन थे, कहाँ से आए। मिस्र बंधु एक है या फिर किसी किन मतलब कितने हैं इनमें शामिल, ये सब हम जानेंगे। मिस्र बंधु एक लखनऊ के अंदर इटोजा नामक स्थान पर ब्राह्मण एक जाति की गोत्र है मिस्र बंधु। वहाँ पे 3 भाइयों का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले तो परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है भी मिस्र बंधु है वो कौन है, कहाँ से आए, तो आपको बताना है। इटोजा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण जाति की एक गोत्र में पैदा हुए 3 भाई ऐसे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वो कौन कौन है हम जानेंगे। आप देखो, मिस्र गोत्र में जन्मे 3 भाई मिस्र बंधु। नाम क्या क्या है देखो, गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। क्या क्या नाम है? गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र। यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये बनता है भी मिस्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है कौन नहीं है। तो शामिल में अगर आपसे पूछा जाए तो गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र। अगर नहीं ऑप्शन में आ जाए भी नहीं है तो तीसरा कोई और, चौथा कोई और ऑप्शन दे दिया जाए भी कृष्ण बिहारी मिस्र, ऐसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन दे दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है मिस्र बंधु कहाँ के थे। इटोजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मे ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण मतलब जाति की ये गोत्र है। मिस्र बंधु क्या है? ब्राह्मण जाति की एक गोत्र है। उसमें 3 भाइयों ने जन्म लिया और वो कौन कौन से थे? गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। अब आप इसको आसानी से कैसे याद रखोगे? मैंने मेरे हिसाब से एक अच्छी ट्रिक बनाई है। आपको पसंद आई तो आप याद कर लेना या फिर अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद रख लेना। तो मैंने यहाँ बनाया है, गणेश जी ने श्याम को सुख दिया। गणेश जी ने श्याम को सुख दिया। गणेश का मतलब गणेश बिहारी मिश्र हो गया और ने मैंने ऐसी सुविधा के लिए लगाया है। और श्याम का मतलब है श्याम बिहारी, श्याम का मतलब श्याम बिहारी, गणेश का मतलब गणेश बिहारी मिश्र और सुख का मतलब है सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आप कैसे याद रखोगे? गणेश जी ने श्याम को सुख दिया, इतना याद रखोगे तो तीनों भाइयों के नाम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब हम देखेंगे मिश्र बंधुओं की रचना कौन सी है। मिश्र बंधुओं की रचना है वो कौन सी है, कौन सी रचना उन्होंने लिखी हिंदी साहित्य इतिहास में। तो बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के नाम से रचना की। इसके नाम से? मिस्र बंधु विनोद के नाम से रचना की। अब आपसे पूछ ली जाए भी मिस्र बंधु विनोद की भाषा क्या है, तो आप इस रचना की भाषा हिंदी बताना है। पद्धति आपको कौन सी बतानी है? कालानुक्रमी, यानी काल के आधार पर भी उन्होंने क्या किया था, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का अपना आधार बनाया। किसको बनाया? काल को बनाया। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार मिस्र बंधुओं ने भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में अपना आधार कालानुक्रम पद्धति को अपनाया, काल को अपना आधार बनाया। जब काल को आधार बनाया तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने कालखंडों में हिंदी साहित्य इतिहास को इन्होंने बांटा। तो आपको बताना है 8 कालखंडों में बांटा। कितने? 8 कालखंडों में बांटा। और आगे देखो, अब कितने कवियों को इस रचना में शामिल किया, यानी मिस्र बंधु विनोद वाली जो रचना है हिंदी भाषा में लिखी गई है और इसमें कितने कवियों को कुल शामिल किया। तो आपको याद रखना है, कुल कवि आपसे पूछ लिए जाए तो 4591, यानी 4591 है। और लगभग कितने हैं? 5000 है। ठीक है। और
जब इतने कवियों को शामिल किया है तो फिर आपको पता है पृष्ठ संख्या भी ज़्यादा ही होगी। किताब लंबी चौड़ी बड़ी बनी है क्योंकि 4,591 कवि यानी लगभग 5,000 के बराबर कवियों को उन्होंने क्या किया, शामिल किया। तो पृष्ठ संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो 2250 बतानी है, यानी 2250 इसकी रचना के अंदर, इस पुस्तक के अंदर क्या थे, पृष्ठ संख्या थी। ठीक है, अब आगे देखो। प्रकाशन, जब इतनी लंबी चौड़ी मतलब इसने रचना की मिश्र बंधुओं ने, तो यूँ मानो फिर प्रकाशन भी कई भागों में हुआ है। तो कितने भागों में हुआ है ये आपको याद रखना है। अगर मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई मिश्र विनोद जो रचना है, आपको पूछ लिया जाए भी प्रकाशन है वो कितने भागों में हुआ है, तो आपको बताना है 4 भागों में उत्तर देना है। कितने भागों में? इनके 4 संस्करण आए थे। कितने संस्करण आए? 4 आए। 1, 2, 3 भाग, यानी 3 जो संस्करण आए, 1, 2, 3, वो आए 1913 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुए? 1913 ईस्वी में हुए। और चौथा संस्करण आपसे पूछ लिया जाए तो 1934 बताना है। 3 लगातार यानी एक साथ ही हो गए, 1, 2, 3 वाले 3 जो हैं 1913 में हो गए। ठीक है, और जो 4 नंबर का जो संस्करण आया वो 1934 में आया। 4, 34, 1934, 6, 4 मतलब इसमें आते हैं और 3 में 13 आते हैं, तो आपको याद रखना है इस प्रकार। ठीक है, अब हम देखेंगे भी मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की जो परंपरा है उसमें क्या क्या योगदान दिया, उसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को हम जानेंगे। तो आगे देखो। भी किसने क्या बोला, भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मिश्र बंधु क्या हैं। अब एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान देना। भी आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार परिश्रमी संकलनकर्ता कौन है? परिश्रमी संकलनकर्ता कौन है? मिश्र बंधु है। अब मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता किसने कहा? किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को क्या कहा? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। और मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई मिश्र बंधु विनोद जो रचना है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? जो मतलब मिश्र बंधुओं ने जो रचना की थी मिश्र बंधु विनोद, उसको आचार्य रामचंद्र जी ने 3 नाम दिए। कौन कौन से? पहला बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ माना, दूसरा बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह माना, और तीसरा प्रकांड कविवृत्त संग्रह माना। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। भी उनकी जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 नाम दिए। ये 3 नाम आप देख लेना। और मिश्र बंधुओं को क्या नाम दिया? परिश्रमी संकलनकर्ता। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट में देखो। एक हमारे विद्वान हुए हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इसके अनुसार साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशासनीय ग्रंथ, ये नामवर सिंह ने किसके बारे में कहा है? जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने जो हिंदी भाषा के अंदर हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा में जो रचना लिखी है मिश्र बंधु विनोद, उस ग्रंथ को नामवर सिंह ने क्या नाम दिया है? साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ है। प्रशंसनीय ग्रंथ है, ये नाम याद रखना है आपको भी। किसने कहा, किसके लिए कहा? तो नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद जो रचना है मिश्र बंधुओं की उसके बारे में कहा। क्या कहा? तो ये देख लेना आप। ठीक है, अब आगे एक है नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी का क्या सहयोग रहा? तो हस्तलिखित ग्रंथों को खोजने का कार्य शुरू किया। कब? 1900 लेकर 1921 तक। जो नागरी प्रचारणी का सभा काशी की है उन्होंने 1900 लेकर 1921 तक हस्तलिखित जो ग्रंथ थे उसको खोजने का प्रयास किया। और किसके मतलब निरीक्षण में किया ये कार्य है? तो 1908 तक, तो 1900 से लेकर 1908 तक तो निरीक्षक रहे बाबू श्याम सुंदर दास। कौन रहे? बाबू श्याम सुंदर दास। और 1908 से लेकर 1916 तक निरीक्षक किसने किया? श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र ने किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब आगे है एक जो उपलब्ध जानकारी थी वो मिस्र बंधु विनोद में शामिल किया गया। किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी जो सभा थी और जो हस्तलिखित ग्रंथ जो कलेक्शन किया और फिर किसका सहयोग किया? मिस्र बंधुओं का सहयोग किया। और किस में शामिल किया? मिस्र बंधु विनोद में उपलब्ध जानकारी को शामिल किया। अब एक अन्य रचना भी है मिस्र बंधुओं की, देखो कौन सी है। एक अन्य रचना का नाम है हिंदी नवरत्न। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए भी हिंदी नवरत्न है वो किसकी रचना है, तो मिस्र बंधुओं की है। कब प्रकाशित हुई? 1910 में हुई। और इसमें नवरत्न में कौन कौन से नवरत्न आते हैं, क्या क्या नाम है, किस किस को शामिल किया नवरत्नों में? तो तुलसीदास, सूरदास, केशवदास और कबीरदास, ये चार तो आपको दास याद रखने हैं, ठीक है। भी जो हिंदी नवरत्न जो रचना है वो किसकी है, तो ये एक अन्य रचना है किसकी? मिस्र बंधुओं की है। कब प्रकाशित हुई? 1910 में हुई। कितने मतलब इसमें कवियों को शामिल किया गया? नवरत्न का मतलब है नौ रत्न, नौ को शामिल किया गया। किस किस को? तुलसीदास, सूरदास, केशवदास और कबीरदास। चार तो आपको ये दास याद रखने हैं। नंबर 5 पर चंद लिखना है, चंद को याद रखना है। त्रिपाठी बंधु को याद रखना है और हरिश्चंद्र को। त्रिपाठी बंधु में कौन? भूषण और मतीराम को। आपको कौन है? भूषण और मतीराम को यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। अब हमने ये तो इसके जाने गुण, अब जानेंगे हम दोष, ठीक है। क्या जानेंगे? दोष जानेंगे, ठीक है। तो देखो दोष इसमें क्या क्या है। जो मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में जो परंपरा में सहयोग किया, उसमें मिस्र बंधु विनोद नाम जो रचना लिखी उसमें अज्ञात कवियों को शामिल कर लिया। भी पता भी नहीं था भी कौन है, कहाँ के हैं, लेकिन अज्ञात कवियों को शामिल किया। नामकरण पद्धति में एक रूपता का अभाव था और हिंदी का प्रारंभ इन्होंने 700 विक्रम संवत से मान लिया। तो वो कहाँ चले गए? कहाँ प्रवेश हो गया उनका? अपभ्रंश में प्रवेश हो गया। क्या दोष है? एक तो अज्ञात कवियों को, इतने मतलब ज़्यादा कवियों को शामिल किया, पता भी नहीं था कौन कैसा है, कितना किसका सहयोग है। एक नामकरण पद्धति की एक रूपता का अभाव रहा। दूसरा, तीसरा हिंदी का प्रारंभ उन्होंने 700 विक्रम संवत को मान लिया, जो किस में चला गया? अपभ्रंश में चला गया, ठीक है। तो ये थे आज मिस्र बंधुओं के बारे में जानकारी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विद्वान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।